महिसागर के 11 के बल्लेबाज को एक ऑफर है प्रेमजी भाई की ओर से, प्रत्येक छक्के के ऊपर 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा धोलाई गांव के सरपंच प्रेमजी भाई की ओर से। लेकिन जहां तक का अक्षय का सवाल है, इस श्रृंखला में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। जिग्नेश का सवाल है, लाजवाब पारी खेलते हैं, लेकिन आज महिसागर 11 की ओर से सलामी झोरी के रूप में यानी प्रमुख गेंदबाज के रूप में आए हैं। अमन अपना और 4 ओवर के अंदर जो गेंद खराब होगी तो नई गेंद दी जाएगी, और 4 ओवर के बाद जो गेंद कीचड़ में जाएगी तो पुरानी गेंद दी जाएगी। पावर प्ले का ओवर अभी भी शुरू होने वाला है। 2 खिलाड़ी को बाहर तैनात किया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री यानी डीप पॉइंट यानी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। ऐसे स्टार की ओर से सलामी गेंदबाज यानी प्रमुख गेंदबाज अमन, उनके सामने होनहार बल्लेबाज जिग्नेश तंदिल और नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी अक्षय, दोनों मिलके सलामी मैच का आगाज करेंगे। अमन अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से पहला ओवर, पावर प्ले का पहले ओवर की पहली गेंद, और ये गेंद मिस फील्डिंग का नमूना रोशन की हाथों से। यकीनन ये गेंद आ जाती तो ये रनआउट होने का खतरा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया इस वक्त के ऊपर अक्षय को। सोच समझ के पारी को आगाज करना होगा। जिग्नेश तंदिल ने अपना खाता खोला, खुद का भी खाता खोला और टीम का भी खाता खोला। 1 रन, पैरों में चोट आई है, अमन को ज्यादा चोट ना हो ऐसी दुआ करते हैं। अम्मू जिनको पैरों में खिंचावट आई है, थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक खिंचाव आ चुकी है गेंदबाज को। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है ना, वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचारसरणी होती है, क्योंकि धन और बल किसी को भी किसी भी वक्त गलत रास्ते के ऊपर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार तो केवल अच्छे कार्य के लिए ही प्रेरित होते हैं। प्रशंसा सामने वाले की जितनी भी करना उतनी कर लें, लेकिन अपमान उसका सोच समझ के ही करना होगा, क्योंकि अपमान तो वो उधार हैं और समय के लौटने के बावजूद वो तो ब्याज के सहित लौटाना पड़ता है। खुद को किसी को भी सामने बिखरने मत देना, क्योंकि जनाब दुनिया ऐसी है ना, वो तो गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा के ले जाते हैं। जिंदगी में आपको समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य को खो देती हैं, और जिंदगी में समय के बाद जो चीज मिलती है ना, वो अपना जीवन का महत्व समझाती है। तो भरोसा रखना मेरे दोस्त अपनी टीम के ऊपर। यहां से यहां तक आई और यहां से आगे जाने का रास्ता आपको भगवान के ऊपर ही छोड़ना होगा। घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन सुबह उठकर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि अंदर वाला पूरी तरह से टूट चुका है, तो वो जी भर के आपका फायदा उठा सकता है। याद रखना मेरे दोस्त, किसी को अपने दिल की बातें कभी मत बताना। तुम जिंदगी में नीचे गिर जाओगे तो गांव के कोई आएगा नहीं वो आपको उठाने में, और आप ऊंचे उड़कर देखोगे तो सब आ जाएंगे गिराने। तो चोट सही हो चुकी है, अमन सुरक्षित हो चुके हैं और नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। अमन का सामना करने के लिए अमन ने अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से पहला ओवर अंबिका रिवर से उनके सामने
बल्लेबाज हैं अक्षय खन्ना। अमन चले अंबिका रिवर एंड से राइट एंड, और ये गेंद को खेल दिया उन्होंने, गेंद सीमा रेखा को चीर भी निकल गई। इनिंग्स का पहला चौका अक्षय खन्ना के बल्ले से निकलता हुआ अक्षय ने अपना खाता खोला टीम का और टीम को पहुंचाया 5 के योग पे। पताकों की आवाज धौला की सरजमी के ऊपर। पहले ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार अक्षय के खिलाफ, राइट एंड ओवर द विकेट, और ये अंदरूनी किनारा, लेकिन ये गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया है अपनी झोली की ओर। रुका हुआ स्कोर 5। पहला ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ अमन के हाथों से। अमन अपना हेलो माय डिस्ट्रिक्ट मुंबई बोर्ड एसोसिएशन के प्रमुख श्री दिनेश चौकी और संतोष नायक कमेंट्री बॉक्स में आए। वेलकम ढोलाई। और ये गेंद को खेल दिया उन्होंने, गेंद टिप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। वेलकम दिनेश। लेकिन संतोष नायक कमेंट्री बॉक्स में आए। 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 6 रन। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ डीपीएल सीजन 3 का आज के दिन का ये फाइनल मुकाबला यानी अंतिम मुकाबला धौला की सरजमी के ऊपर। अक्षय और जिग्नेश और अक्षय की जोड़ी महिसागर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला फल ही बताएगा। पहला ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ, पहले ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार, पैरों में कुछ खिंचा हुआ अभी भी जारी है। अमन तो जिग्नेश बॉलिंग अटैक के लिए निकल पड़े, और ये क्लीन बॉल लगने वाला जिग्नेश के रूप में महिसागर को पहला झटका 6 के योग पे। तो 1 डाउन की भूमिका करने वाले बल्लेबाज प्रशांत टंडेल अक्षय का साथ देने के लिए आए। ढोलाई की ऑडियंस यानी जो पटाखा फोड़ रही है उसको ग्राउंड की बाहर फोड़ना होगा, कोई खिलाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 6, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। आउट होने वाले बल्लेबाज जिग्नेश टंडेल। अमन अपना खुद का पहला ओवर यानी टीम की ओर से पहला ओवर अंबिका रिवर एंड से, उनके सामने बल्लेबाज हैं उनके घर के ही एक बड़े भैया हैं प्रशांत अमन के खिलाफ, और ये 1 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 6, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। तो अमन ने अपना पहला स्पेल डाला, इसमें 6 रन का खर्चा किया और 1 विकेट चटकाने में उनको कामयाबी मिली। संतोष नायक और दिनेश चौकी कमेंट्री बॉक्स में आए। बार बार कहना अपने को भी अच्छा नहीं लगता है, आप इधर बैठे हैं, आप प्रवीण का सपोर्ट देने वाला है, लेकिन इधर अपने कमेंट्री बॉक्स में आए तो अपने को भी क्रिकेट देखने का और आनंद मिल जाएगा। इसके लिए आपको बार बार बोल रहा हूं मैं, इधर कमेंट्री बॉक्स में आए। दिनेश भाई चौकी प्लीज, आई एम कौशिक टेंडर फ्रॉम एनसीसी, आपको इन्वाइट करना चाहूंगा, आप प्लीज यहाँ पे आए। तो पहले ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 6, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। दूसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर अभी शुरू होने वाला है।
खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ डीपीएल सीजन 3 का आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। दूसरा ओवर योगेश तंदिल के हाथों में गेंद, उनका सामना करने के लिए अक्षय का ये टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया रहा है। अभी भी पावर प्ले का ओवर जारी है, 2 खिलाड़ी बाहर तैनात किए हैं। डीप मिड ऑफ यानी डीप मिड ऑन। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है, पहले ओवर की कोटा खत्म कर चुकी है, दूसरा ओवर अभी शुरू होने वाला है। दूसरे ओवर की पहली गेंद, उनके सामने एक बल्लेबाज, होनहार बल्लेबाज हैं अक्षय खन्ना। बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल में। अक्षय और योगेश के बीच में कंपटीशन मुकाबला जारी है और ये गेंद को उठाने का प्रयास किया था, गेंद उनके हाथों में लगी, गली की ओर निकली। रन बनाने की गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 6। दूसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार अक्षय और योगेश के बीच में कंपटीशन मुकाबला और ये गेंद को उठा दिया उन्होंने। गेंद कैच करने में उन्होंने कोई गलती नहीं की, लगने वाला मैसाई घर 11 को दूसरा झटका। अति सुंदर माहौल यहाँ पर एनसी गांव पर। सभी आए हुए दर्शक मित्रों, खिलाड़ी मित्रों, आमंत्रित मेहमानों का एनसी गांव पर स्वागत करते हैं। काबिल तारीफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी काबिल जी वापसी करना जानते हैं, क्योंकि सभी टीमों में बहुत सारे ऑलराउंड बड़े हुए, कभी भी गेम में वापसी हो सकती है। काबिल तारीफ तो ये गेंदबाजी योगेश के लिए ऑफर हो चुकी है। प्रत्येक गेंद के ऊपर जो अगर योगेश तंदिल विकेट चटकाएंगे तो लालजीत यानी जीत की ओर से 500 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो थर्ड डाउन बल्लेबाज हितेश तंदिल आए, जीत और मोनिक 500 हितेश भाई आए योगेश का सामना करने के लिए। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार और ये गेंद को ढकेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई। बहुत ही दर्शनीय प्रहार यहाँ पर। गेंद में कोई कमी नहीं रुका भाई, गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दर्शनीय प्रहार। जो धोलाई की जनता का जो ये सिचुएशन है, बॉम्ब लगाना है तो बन्ने पक्ष में लगाइए, एक मानवता का प्रतीक होता है। बहुत ही दर्शनीय प्रहार यहाँ पर, गेंद में कोई कमी नहीं थी और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 10 रन। हितेश तंदिल ने आते ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर और चौके लगा के योगेश के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाला है उन्होंने। योगेश की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार और ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमेलियम मुड़े एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 11। चौथी गेंद लेके तैयार योगेश पावर प्ले के ओवर की और ये सलमान दिया सिलीमिदोव के क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने की गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 11 रन। पावर प्ले चलता हुआ, पावर प्ले दूसरा ओवर की पांचवी गेंद लेके तैयार और ये अंदरूनी किनारा, रन आउट होने का खतरा, लेकिन बाल बचे। प्रशांत को सोचना होगा, हितेश तंदिल को थोड़ा गाइडेंस देना होगा उनको। अपने पास बल्ला है, वो बल्ले से आप खेल सकते हैं। तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। योगेश चले
अच्छी गेंद, कवर के ऊपर इतना दसरी शॉट, लेकिन काफी अच्छी रनिंग मिड विकेट यहाँ पर। लेकिन उसके बाद तूफान आना भी बाकी है उजास सन के रूप में महिसागर 11 की ओर से। लेकिन एसएस स्टार के पास भी बहुत ही सारे बल्लेबाज हैं जो मैच में कभी भी वापसी कर सकते हैं। तो ये मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है। यहाँ पर एनसी गांव पर आए हुए सभी दर्शक मित्रों, आमंत्रित मेहमानों, खिलाड़ी मित्रों का हम दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 12 यानी प्रति ओवर 6 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है। तो तीसरा ओवर अभी शुरू होने वाला है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 12 रन, 6 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है। प्रशांत और हितेश की जोड़ी महिसागर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। तीसरा ओवर अभी शुरू होने वाला है। अमन अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से तीसरा ओवर दक्षिण अंबिका रिवर एंड से, उनके सामने बल्लेबाज है हितेश तंदिल। अमन चले और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने। गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई। हितेश तंदिल के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 16 रन। हितेश तंदिल की बढ़िया पारी देखने को मिल रही है एनसीसी ग्राउंड के ऊपर, अपने होम ग्राउंड के ऊपर, सरजमी के ऊपर। दर्शनीय प्रयास था वहां पर। हितेश तंदिल अपना एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग को दर्शनीय चौका। लाजवाब लाजवाब कवर ड्राइव यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, काबिले तारीफ गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी। बेहतरीन स्ट्रोक यानी विराट कोहली की ओर जैसा शॉट देखने को मिला है हितेश तंदिल के बल्ले से। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 18 रन। तीसरा ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ। आयो सभी दर्शक मित्रों को हम बता देते हैं, कवर जो भी खिलाड़ी कवर ड्राइव खेलते हैं जैसे कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एबी तंदिल, हितेश तंदिल। अमन की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाजी के लिए निकल पड़े अमन। और ये बुद्धि का इस्तेमाल, सीमा रेखा को दर्शनीय प्रहार यहाँ पर टैप किया गया, सीमा रेखा के बाद करारा चौका। बेहतरीन स्ट्रोक, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है हितेश तंदिल की। अमन तंदिल के ऊपर प्रेशर डाल दिया है उन्होंने। काफी एक्सपीरियंस का भाई, काफी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल यहाँ पर। ऐसी बहुत ही दर्शनीय पारी वहाँ पर, सूझबूझ बल्लेबाजी। ऐसी पारी की जरूरत है महिसागर 11 को आगे जाने के लिए। हितेश तंदिल के लिए ऑफर, प्रत्येक चौके के ऊपर 200 रुपये का नगद पुरस्कार। दर्शनीय प्रहार यहाँ पर हितेश तंदिल, काफी सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी जो कि फाइनल मैच में, और काफी अच्छा होना। हो कमाल का स्ट्रोक, बढ़िया प्रहार, को चीरती हुई गेंद निकल गई। प्रत्येक चौके के ऊपर हितेश तंदिल के लिए ऑफर है। और उछलता हुआ स्कोर 26 रन। प्रेशर डाल दिया है अमन के ऊपर हितेश तंदिल ने। 3 गेंद के ऊपर 3 चौके लगा के अमन के ऊपर प्रेशर डाल दिया है उन्होंने। अति सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पर, पूरी एक्सप्रेस का इस्तेमाल। लेकिन आप रुक जाइए एविटेन कुंड्रा। आप छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर हितेश तंदिल कैसी बल्लेबाजी करे, गेंदों का इस्तेमाल करे, ऑफसाइड के ऊपर वो टैप करे, लेग साइड के ऊपर ग्लांस करे। और ये बड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है। लगने वाला ये तीसरा झटका महिसागर 11 को, लेकिन जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। 8 गेंदों का सामना किया और 19 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने।
दोनों टीम यहाँ पर वापसी करना जानती है, क्योंकि दोनों टीम ऑलराउंडर से बड़ी है। हमारे गांव के 8 टीम ने यहाँ पे भाग लिया था। 128 खिलाड़ी ने यहाँ पर भाग लिया। सभी खिलाड़ियों का, ऑनर मित्रों का और आए हुए आमंत्रित मेहमानों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सभी का योगदान से ये टूर्नामेंट यहाँ पर सजा हुआ है और एनसीसी ग्राउंड पूरी तरह निखर चुका है। यहाँ पे आने वाले सभी प्रेक्षक को नेहरू स्ट्रीट क्रिकेट क्लब हार्दिक स्वागत करता है। 9 गेंदों का सामना किया और 19 रनों की शानदार पारी खेली हितेश तंदेल ने। जितनी भी सराहना करी उतनी कम है। काबिल तारीफ उका भाई, तो सीनियर खिलाड़ी एक्सपीरियंस, जो फाइनल सेमीफाइनल मैच में एक्सपीरियंस खिलाड़ी का कितना महत्व रहता है आप सभी ने देख लिया। इस ओवर की आखिरी गेंद, बिट्टू नेश बल्लेबाज हैं, ये उभरते सितारे की तरह आए हैं। आखिरी गेंद है बिट्टू के खिलाफ। क्या उन्होंने गेंद शॉर्ट पॉइंट की और 3 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 26। तो आगे का हाल सुनाने के लिए दिव्यकन भाई बिट्टू तंदेल यहाँ पर आए हैं, जो कि उका भाई तंदेल, जो कि अभी हमें कमेटी की सेवा दे रहे हैं इस ग्राउंड पर। उनके बच्चे ही है, वो हुनहार बल्लेबाज भी है। पिछली मैच में हमने देखा था, लेकिन उजास नाम का तूफान, जिसकी वजह महिसागाई लोग यहाँ फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि हेलो, यहाँ पर हमारे अनाउंस किया जाता है, हमारे धोलाई गांव के सरपंच जी की ओर से प्रत्येक छक्के की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। हमारे सरपंच जी प्रेमजी भाई की ओर से प्रत्येक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा महिसागर टीम के लिए। लेकिन बिट्टू उकाबाई का लड़का भी है, जिन्होंने भी 3 छक्का लगाकर कुछ पारी को बदला था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। लेकिन पहले मैच महिसागर हमने देखी थी, जिसमें रन चाहिए था 70 के ऊपर 60 विकेट गिर चुके थे और हितेश तंदेल और उजास तंदेल ने नाम का तूफान आके मैच का पूरा गेम को पलट दिया था। काबिल तारीफ बल्लेबाज भी की थी। तो काफी इसी सराहनीय बल्लेबाज हमारी धोलाई के हेलो हेलो, थैंक यू मिस्टर यूबी टंडेल और के एन टंडेल। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बने 26, 3 विकेट गंवाए। आज का ये फाइनल मुकाबला इस ग्राउंड के ऊपर डीपीएल सीजन 3 का, जो कि पहले टॉस जीतकर योगेश अगर 1 विकेट लेगा अगर रमर भाई ढेरा भाई टंडेल तरफ 500 रुपया मांग से। योगेश अगर कोई पर विकेट रहे तो रमन भाई ढेरा भाई टंडेल फ्रॉम भाई ये प्रशांत के रूप में लगने वाला महिसागर 11 को चौथा झटका फुल टच डिलीवर थी, सही ढंग के ऊपर नसीहत दे नहीं पाए। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर रबर भाई डेरा भाई टंडेल हनुमान बार गैस मंडल प्रमुख श्री योगेश ने 500 रुपया એનાયત કર્યા છે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, પ્રોત્સાહન આપવા માટે રમણભાઈ ડેરાભાઈ આવે છે, એમને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ પ્રેક્ષક મિત્રો। खूब खूब अभिनंदन। ये महिसागर को लगने वाला चौथा धक्का झटका। तो नए बल्लेबाज प्रशांत के जाने के बाद बिट्टू का साथ देने के लिए आए निपुण तंदेल। निपुण और बिट्टू की जोड़ी महिसागर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला फल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 26, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। 3 चौथा ओवर चला, चौथा ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ। तो प्रति ओवर यहाँ पर प्रति ओवर आज के एवरेज हिसाब से रन बन रहे। नुपुन टंडेल वो भी सीनियर खिलाड़ी है, उनको भी हितेश तंदेल की तरह बल्लेबाजी करनी होगी, तभी उजास तंदेल को बल्ले खोलने का मौका मिलेगा। योगेश के खिलाफ
और ये उन्होंने उठाने का प्रयास किया था, लेकिन लगने वाला ये झटका। अभी भी उजास सदन नाम का तूफान बाकी है, फाइनल मैच है। तो निपुण टंडन को सोचना चाहिए था कि अपने सामने धुरंधर बल्लेबाज हैं, चिकी सिंगल लेके उनको आपको स्ट्राइक के ऊपर लाना चाहिए था, लेकिन वो गलती हुई है उनको। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 26, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। हैट्रिक अगर लेंगे तो डीपीएल सीजन 3 की ओर से 500 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन नॉन साइड एम्पायर उका भाई के छोटे लड़के, वो लड़के हैं, बहुत ही बढ़िया इस गांव पर उनका परफॉर्मेंस हुआ है। तो यहाँ पे सोच ऐसी होनी चाहिए कि उनको साइड दी जाए, और तूफान तो अभी आना बाकी है उजास संदेल के नाम का। और विश्वास आए बिट्टू का साथ देने के लिए। विश्वास और बिट्टू की जोड़ी महिसागर 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, अब चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता उन्होंने। अगली गेंद लेके तैयार विश्वास के खिलाफ, और ये उन्होंने शॉर्ट पॉइंट की ओर खेला, सम्मान दिया गेंद को, रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर है 26। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, तो यहाँ पर विश्वास टंडन को स्ट्राइक देना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हालांकि पिछली मैच में विश्वास टंडन ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। फुल टच गेंद गई है डीप मिड दिशा में, ये तीसरी विकेट इस ओवर में। तो छठा विकेट का भी पतन हो चुका है महिसागर 11 का 26 के स्कोर पर, सॉरी 26। यहाँ पर आए हुए सभी दर्शक मित्रों, खिलाड़ी मित्रों, आमंत्रित मेहमानों को हम एनसीसी गांव पर कौशिक टंडन सभी का स्वागत करते हैं। पूरी तरह ये गांव पूरी तरह फैल चुका है, क्योंकि इस गांव पर सभी दर्शक मित्रों को मैच देखने का कुछ नजारा ही कुछ अलग देखने को मिलता है। लेकिन विश्वास टंडन आए हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी, और सामने है बिट्टू टंडन, उजास टंडन, सॉरी माफ कीजिएगा, उजास टंडन तूफानी पारी खेलने वाले बल्लेबाज, जिन्होंने 22 गेंदों में 57 रन बनाए थे इसी गांव पर। और पिछली डीपीएस टूर्नामेंट में आखिरी ओवर में जिन्होंने 39 रन बनाए थे, जिनमें 6 छक्के लगाए थे, इनके ऊपर पूरी पारी का दारोमदार। अच्छा शॉट वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है। दर्शनीय प्रहारिया बस स्क्वायर लेग के ऊपर दर्शनीय चौका। गेंद की दिशा यहाँ पर गेंदबाजी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दर्शनीय प्रहार स्क्वायर लेग के ऊपर दर्शनीय पास, बहुत ही कड़ा चौका। अति सुंदर प्रहार। उजास टंडन को भी पता है जिम्मेवारी अपने ऊपर आ चुकी है, लेकिन हितेश टंडन ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी करना भी जानते हैं। तो फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 30, विकेट का पतन हुआ है 6। तो अभी भी उजास टंडन क्रीज में मौजूद है, तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उजास के ऊपर पूरा उजास इस गांव पर, एनसी गांव पर करने का मौका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर केएन। तो
अगली कॉमेडी के लिए हमारे सीनियर प्लेयर दिव्यकांत तंडेल को इन्वाइट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बने 30, 6 विकेट गंवाए। हमारे बिगड़ी गांव के सरपंच स्नेहल भाई आए हैं, तो आपका स्वागत है इस DPL सीजन 3 में फाइनल के दिन आपने आके हमारी ये जो शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार। सोनू भाई JND ड्राई फिश आपने पर અહીં हार्दिक स्वागत है सोनू भाई JND फिश। तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बने हैं 30, यानी कि आधी मंजिल खत्म। तो उजास तंडेल को कुछ सोचना होगा कि 4 ओवर आखिर तक खड़े रहे, क्योंकि आपकी 6 विकेट गिर चुकी है, रन बने 30 रन, 6 विकेट गंवाए। तो SS स्टार की ओर से 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे गांगुली तंडेल अपने स्पेल का पहला, और SS स्टार की ओर से 5 ओवर का 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका, रन बने हैं 30। तो वहां पर गांगुली तैयार, गांगुली अगली गेंद बिट्टू के लिए। काफी क्विक गेंद, बिट्टू कुछ समझ नहीं पाए, कहा पहले बल्ला घूम गया, बाद में गेंद आई। तो फिर एक बार तैयार वहां पर गांगुली, रन बने अभी 30 रन, 6 विकेट गंवाए। हालांकि फाइनल मुकाबला जारी है इस ग्राउंड के ऊपर DPL सीजन 3 का, गांगुली टू बिट्टू। ऑफ स्टंप से काफी बार तो अंपायर का इशारा वाइड, इस एक्स्ट्रा के साथ बट्टा स्कोर 31। तो 6 विकेट का पतन हो चुका है, और उजास तंडेल अभी भी पिच पे है। तो उजास तंडेल को कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर ओवर तक कैसे खड़े रहे। हल्के रस खेला स्क्वायर की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के साथ बट्टा स्कोर 32 रन। सालाबेट विभाग में बाबूभाई नानाभाई जो आव्या होता कॉमेडी बॉक्स आगर स्टेज आगर आवे, सालाबेट विभाग में बाबूभाई नानाभाई आ स्टेज ऊपर आवे। फॉलो थ्रू में एक मौका गवाया यहाँ पर, कॉटन बॉल का चांस हमारे मेरे ख्याल से तो मिस किया वहां पर, ये कॉटन बॉल का चांस। तो ये कैच कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षित है अभी पिच के ऊपर उजास तंडेल। तो फिर से अपने बॉलिंग मार्क जाते हुए हिमेश यानी कि गांगुली तंडेल, फिर से एक बार हिमेश टू गांगुली, फुल टच गैरी से खेल दिया। फाइन लेग के ऊपर से ये भी मौका था, लेकिन ये मौका भी गवाया, और सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए, 4 रन के बाद बट्टा स्कोर 36। आज लगता है दिव्यकांत भाई उजास का दिन लगता है, 2 कैच ड्रॉप हुए हैं, आज का दिन उजास के नाम लगता है। तो 2 गेंद पर 2 मौके मिल चुके हैं, जो कि पहला कैच छोड़ा कॉटन बॉल में, दूसरा फाइन लेग के ऊपर से फील्डर के हाथ गेंद लगी थी, लेकिन गेंद निकल गई। और ये गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। उजास तंडेल के बल्ले से निकलता हुआ मेरे ख्याल से ये तीसरा मौका, मेरे ख्याल से ये तीसरा कैच होगा मेरे ख्याल से। और चौकों के बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 40 रन वापसी कर दी है इस वक्त के ऊपर महिसागर के दोनों बल्लेबाजों ने। 5वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लग चुके हैं 40 रन। उजास नाम का तूफान अभी रुका हुआ है विकेट के ऊपर। हिमेश के ऊपर उन्होंने उजास ने चौका लगा के प्रेशर डाल दिया है। और ये गेंद को खेल दिया सिलीमितोव के क्षेत्र के ऊपर, चीकी सिंगल, 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 41। 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 41। गोंडी के सरपंच प्रशांत भाई जहां हो स्टेज के ऊपर हाजिर हो जाइए।
गोइंडी के सरपंच श्रीमान प्रशांत भाई। उजास के लिए ऑफर है। उजास जो छक्का लगाएगा तो बिक्री के सरपंच स्नेहल भाई की ओर से प्रत्येक छक्के का 100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और प्रेमजी भाई के लिए भी ऑफर है। उजास अगर छक्का लगाएंगे तो प्रत्येक छक्के के ऊपर महिसागर के ओनर प्रेमजी भाई की ओर से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर उजास को तूफानी पारी तो अभी खेलनी होगी। प्रेमजी भाई की ओर से 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। स्ट्राइक एंड पे है उजास संदेल और हवा का रुख। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 41। ये दोनों ही पारी, दोनों ही ऐसे बल्लेबाज हैं, अगर तीक गए तो एक बाहर सा आंकड़ा खड़ा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी उजास के कंधे के ऊपर रहेगी। छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर वो भी शुरू होने वाला है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर भी फायर हिटर है बिट्टू टंडेल। उजास टंडेल और बिट्टू टंडेल फ्रॉम केवीएम सालाबेट और सामने गेंदबाज भी है केवीएम सालाबेट नितिन टंडेल। देखते हैं यहाँ पर ये ओवर और ये बल्ला पहले क्या हुआ, गेंद डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा। हेलो माय टेस्टिंग। एम्पायर का निर्णय आखिरी होगा। क्या आप बैट्समैन है, आप जो भी दलील करेगा वो अच्छा नहीं लगा। खेल की तरह रहना चाहिए। आप खिलाड़ी है, आप खेल सकते हो। एम्पायर का निर्णय आखिरी होगा। एम्पायर जो निर्णय रहेगा वही निर्णय ले। हम लोग अब अपना संचालन चलाएंगे। जीत भाई वापस आ जाए। तो मरीन कमांडो का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ रनिंग में कहा बोले हम रुक जाते हैं। छठे ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार और ये गेंद को धकेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। जैसे कि बॉम्बे से कोलकाता की ओर उड़ान निकली वैसी उड़ान उजास टंडेल के बल्ले से निकली। छक्कों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 47। बहुत ही लंबा प्रहार यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर। कमजोर गेंद था, उसका भरपूर फायदा उठाया। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक बहुत ही बढ़िया हवाई फायर, लंबा छक्का। अगर ये बल्लेबाज जो खड़े रहेंगे तो टेंशन भरा मुकाबला होगा। ऐसे स्टार को छठे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। कभी भी पासा बदलना जानते हैं। उजास नाम ही उजास है उनका नितिन के खिलाफ। और ये ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर हमेरिया मुड़े एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा और तोहफों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 48 रन। खराब गेंदबाजी हुई थी, भरपूर फायदा नहीं उठा पाए थे उजास। लेकिन उजास और बिट्टू टंडेल को आखिरी गेंद तक वहां पर खेलना होगा। उठाने का प्रयास, ये नो बॉल फ्री हिट का मामला गिना जाएगा। 49 का आंकड़ा एक तोहफा दिया है यहाँ पर। 49 का आंकड़ा पार करती हुई महिसागर 11 फ्री हिट उजास के नाम। ओका भाई यहाँ पर पीट का तोहफा दिया। नितिन भाई ने तोहफा दिया उजास को। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 49। छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ नितिन के हाथों से। नितिन अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से छठा ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने होनहार बल्लेबाज उजास टंडेल नाम का तूफान इस गांव पर काफी बहुत सारी मैच आक्रामक बल्लेबाजी कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया छक्का फ्लैट छक्का। छक्कों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 55 रन। उजास का यहाँ पर 1000 हो गया। 1000 प्रेमजी भाई हमारे गांव के सरपंच श्री और उसके 1000 हो गया। काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहाँ पर। कौशिक भाई ये दोनों बल्लेबाज जो खड़े रहेंगे उजास से भी हार हितर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर हैं। उनकी बल्लेबाजी के ऊपर ही महिसागर की टीम आगे आई है। काबिल तारीफ बल्लेबाजी यहाँ पर।
काबिले तारीफ बल्लेबाजी। विकेट भी गिर चुकी थी, लेकिन हितेश टंडन ने पिछले गेम को हितेश टंडन ने गेम को संभाला। अभी आए बीतू टंडन और उजास टंडन जिन्होंने गेम को संभाला। ऐसी हमारी सभी धोलाई गांव के यंगस्टरों को हमारी विनती है कि मैच में कभी भी पलटी आ सकती है। अभी भी तीन गेंदें शेष हैं उजास के लिए नितिन नाम की, क्योंकि दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदयों में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की अतल कहानी है मेरे दोस्त, बन के अर्जुन तुम्हें सच्चाई की जंग इसी ग्राउंड के ऊपर जीतनी है। आज का ये फाइनल मुकाबला बहुत ही दर्शनीय होने वाला है। सामने वाली स्कोर पर रन 55 रन 55। तीन गेंदें शेष हैं अभी तक छठे ओवर की। 3 गेंद में ये दोनों बल्लेबाज कितने रन बटोरेंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। लेकिन अभी उजास ने नितिन के ऊपर प्रेशर डाल दिया है कौशिक भाई। सही, लेकिन उजास नाम का तूफान तो सभी पूरे कौशल एरिया में फेमस है। तो तूफानी बल्लेबाज करना तो वो पहले से जानते हैं। वो थर्डमैन को निकाला, लेकिन थर्डमैन की ओवर काफी अच्छी फील्डिंग। लेकिन उजास टंडन भी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, सिंगल नहीं लिया वहां पर। तो गेंद ये दौड़ के रूप में चली गई। हालांकि रुका हुआ स्कोर है 55 रन। छठा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ। क्या हुआ डिसीजन आप ही सुना लीजिए, क्योंकि आपका निर्णय हम सब मानेंगे, क्योंकि सही स्पोर्ट्समैनशिप का यहाँ पे मुजाहरा होने वाला है। अंपायर का निर्णय आखिरी होगा। हमारे सभी यंगस्टर धोलाई गांव के सभी यंगस्टर का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि सभी यंगस्टरों ने यहाँ पर पूरी मेहनत जिम्मेवारी उठाकर इस गांव का सजावट भी किया है और आयोजन भी किया है। तो थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाना होगा आपको भी। ये गेंद डॉट के रूप में गिनी जाएगी लगती है। छठा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 55 रन। नितिन टंडन गेंदबाजी करेंगे हाईवे से। उजास नाम का तूफान सामने खड़ा है, उसकी निगाह अभी जम चुकी है। और नॉन स्ट्राइक एंड पे बीतू टंडन, वो भी काफी आक्रामक बल्लेबाज है। तो देखने वाला ये मैच स्कोर कहां तक पहुंचता है, लेकिन उनके दोनों बल्लेबाजों की निगाह जम चुकी है। और ये गेंद को उठा दिया उन्होंने। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर ही लगने वाला ये बड़ा झटका उजास के नाम। खराब गेंद थी, भरपूर फायदा उठा नहीं पाए। लगने वाला ये महिसागर 11 को 7वां झटका। सनम भाई का हम स्वागत करते हैं। दिलों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। आप जैसे मुख्य अतिथि कम ही देखे हैं इस जहां में, जिनके मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। यहाँ पर आमद में सनम भाई का हम एनसीसी का हम पर स्वागत करते हैं। कुछ विशिष्ट अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी साबुत नजर आते हैं। हालांकि मिलते हैं तो कुछ समय के लिए, मगर जिंदगी भर के लिए दिल में उतर जाते हैं। आखिरी गेंद शेष है जीत। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 55 रन। गेंद अगर जो क्रीज से बाहर जो टप्पा खाती है तो इंटरनेशनल नियम के हिसाब से ये नो बॉल ही गिने जाते हैं।
चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी शेष है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 55 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट इज गॉन। तो नए बल्लेबाज आए राजन। छठे ओवर की आखिरी गेंद राजन के लिए। अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से छठा ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार राजन। और ये गेंद गुडलैंड के ऊपर तप्पा खाई थी। 6 ओवरों का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 55 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करते हुए डीपीएल सीजन 3 का एनसीसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी से किसी भी वक्त मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है। अगर दिल में आग जल रही हो और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत से अपना ये मैच का मुजाहिरा पेश कीजिए। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। मेहनत कश लोग बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मुमताज नहीं होते। तो 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी शुरू होने वाला है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 55 यानी 12 गेंदे के ऊपर महिसागर 11 के बल्लेबाज कितने रन बतौरेंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। 12 गेंदे के ऊपर जो 20 रन बनाएगी तो 75 का आंकड़ा पार करेगी। तो हेमांशु बिट्टू के खिलाफ, बिट्टू और हिमांशु के बीच में ये कंपटीशन मुकाबला धोलाई की सरजमी के ऊपर चले। बिट्टू के खिलाफ उठाने का प्रयास, लेकिन गेंद पैरों में तकड़ाई, गेंद डॉट के रूप में गिनी जाएगी। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 55 रन। लंबी हवाई उड़ान की जरूरत है महिसागर 11 को एक हवाई फ्लाइट की। हिमांशु के खिलाफ बिट्टू चले और ये ग्लांस कर दिया उन्होंने चिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर 1 रन का इजाफा, 1 रनों से अपना छोर बदल दिया। 56 रन। राजन नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी राजन स्ट्राइक के ऊपर आए। हिमांशु चले राजन के खिलाफ और ये ब्लॉक हॉल में गेंद स्ट्राइक के ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि गेंदे कम बची हुई हैं। 7वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ हिमांशु अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 7वां ओवर अंबिका रिवर इनसी राजन के खिलाफ बिट्टू और ये गेंद को खेल दिया श्री मैदान के क्षेत्र के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बिट्टू आए और 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। सातवां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ हिमांशु के हाथों से 2 गेंदे शेष हैं 60वें ओवर की। बिट्टू और हिमांशु के बीच में मुकाबला और ये गेंद डॉट के रूप में तोहफा पेश किया है। अंदरूनी किनारा लगा था हिमेश। 7वें ओवर की आखिरी गेंद। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 57 रन। और ये गेंद को उन्होंने ग्लांस कर दिया स्क्वायर लेग एम्पायर के बगल से। 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 58 रन। आखिरी 6 गेंदे शेष हैं।
6 गेंद के ऊपर कितने रन बनाएंगे वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। आखिरी 6 गेंदे हैं 8वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी शुरू होने वाला है। नितिन के नाम, नितिन अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 8वां ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने बिट्टू, नितिन और बिट्टू के बीच में कंपटीशन मुकाबला अभी जारी है और ये गेंद को ढकेल दिया है उन्होंने। गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई और चौकों की बदौलत से उछलता हुआ उसको 63। 5 गेंदें बिट्टू को ही खेलनी होगी क्योंकि ऐसे ही बल्लेबाज हैं, हार हिटर बल्लेबाज हैं। 64। अगर 4 छक्का लगाएंगे तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा यहाँ पे प्रेमजी भाई की ओर से। नितिन के ऊपर प्रेशर डाल दिया है बिट्टू ने छक्के लगा के और ये गेंद को ब्लॉक होल में डाली थी लेकिन रन ना और ये पहुंच चुके हैं 2 रन का इजाफा और 2 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 66। स्कोर फाइटिंग स्कोर की ओर बढ़ता हुआ। 4 गेंदे शेष है। बिट्टू को हवाई उड़ान की जरूरत है। जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकलती है वैसी उड़ान की जरूरत है। नितिन चले, नितिन चले बिट्टू के खिलाफ। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 66 रन। नितिन और बिट्टू के बीच में कंपटीशन मुकाबला। बिट्टू खड़े हैं और ये धकेल दिया है। नितिन भैया ये आंधी और तूफान की तरह खेलते हैं और छक्कों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 72। 3 गेंदें शेष है। 3 गेंदें बिट्टू को ही खेलनी होगी। प्रेशर डाल दिया है भैसागर के ऑनर प्रेमजी भाई यानी सरपंच धोलाई गांव के सरपंच बिट्टू को एक इनाम की धनराशि देने के लिए जा रहे हैं। हार हिटर बल्लेबाज हैं, उनके ऊपर महिसागर की टीम एक भरोसा रखती है। भरोसा को उन्होंने बना के रख दिया है। प्रेशर डाल दिया है नितिन के ऊपर। इस ओवर की 3 गेंदें शेष हैं। बिट्टू के लिए बिट्टू को ही रुकना होगा क्योंकि महिसागर को आगे ले जाएंगे तो आप ही ले जाएंगे। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 72। अगर ये छक्का लग गया तो फाइटिंग स्कोर बन सकता है। नितिन के खिलाफ बिट्टू महारथ की तरह खड़े रह गए, गांडी लेके। नितिन और बिट्टू के बीच में कंपटीशन मुकाबला और ये ब्लॉक हॉल में डाली। रुकना होगा उसे, उसके उधर ही रुकना होगा। ये 2 रन का इजाफा। 3 रन भी मिल जाएंगे नहीं लेने का और रन आउट होके चले गए और छक्कों के उछलता हुआ स्कोर 73। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 73। 2 गेंदें शेष हैं। मेरे स्कोरर बता रहे हैं कि 2 गेंदें शेष हैं 8वें ओवर की।
नए बल्लेबाज आए सोहिल, अमीर सोहिल। नितिन के खिलाफ बिट्टू। 2 गेंदे शेष हैं 8वें ओवर की। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 73 रन। नितिन के खिलाफ बिट्टू। आज ये खराब गेंद थी, लेकिन गेंद डॉट के रूप में। आखिरी गेंद शेष है 8वें ओवर की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद 8वें ओवर की आखिरी गेंद नितिन के खिलाफ बिट्टू। और ये गेंद डॉट के रूप में। बल्लेबाज ने सोचा था कि ये एक्स्ट्रा के रूप में निकल जाएगी, लेकिन 2 बेहतरीन गेंदबाजी जीत के लिए लक्ष्य खड़ा कर दिया है 74 का। बिट्टू जीरो ने 13 गेंदों का सामना किया और 18 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए। फाइटिंग स्कोर बन चुका है यहां पे। तो आज के दिन का ये फाइनल मुकाबला स्टेज के ऊपर से जगमगती हुई ट्रॉफी यहां से रवाना होने वाली है। ऐसे स्टार के कप्तान ने पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो महिसागर 11 को उन्होंने आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। तो पहले बल्लेबाजी करती हुई उन्होंने स्कोर बनाए 73, तो जीत के लिए लक्ष्य खड़ा कर दिया है 74 का। कौन किसी का अपना होता है तो कौन किसी का पराया होता है। बन जाते रिश्ते तो दोनों खेलते हुए भाई भाई हैं। अगर फाइनल में जीत जाएंगे तो उनका तकदीर होता है। तो तकदीर के आगे धौलाई के नेहरू स्टेडियम के ऊपर किसी का चलने वाला नहीं है। तो डीपीएल सीजन 3 में जो दानावली आई हैं, इमरान मटनवाला तरफથી મંડળને 1000 રૂપિયાનો દાન મળે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। બીજું દાન છે જોનીભાઈ ભરતભાઈ તંડેલ બોટ નામે પલવી તરફથી 1000 ને 1 રૂપિયાનું પૂરું દાન મળે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।
ત્રીજું દાન મળશે હર્ષજીત મોહનભાઈ કેવીએમ સાલાબેન તરફથી 1000 રૂપિયાનું પૂરું દાન મળશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચોથું દાન મળશે ઉકાભાઈ પુનાભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા. તો દાનવીરને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. हेलो 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 माय टेस्टिंग ऑनलाइन ऑनलाइन के बस भाई ऑनलाइन स्वागत कौन करो बस भाई जो ऑनलाइन स्कोरर નું કરી રહ્યા છે એમનું સ્વાગત કરશે અમનભાઈ ફ્રોમ આવો અમનભાઈ. એમના ભાઈ બિટ્ટુ આપણે ફોટો પાડ ફોટો આપણે જીવનમાં યાદ રહેવાનું છે ભાઈ. એ બાજુ આવજો એ બાજુ આગળ વેલકમ ફોટો પાડી ભાઈ. એ આપણે એ હાથે લઈને જવાનું છે ભાઈ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ભાઈ ફોટો પાડ. એમ પણ મિત્રોને 2 મિનિટ જરા મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ. મોડું થાય પછી ચાલે. ભાજપ હલો હલો બક્ષી હલો હલો हेलो हेलो હલો 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 हेलो 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 હલો हेलो 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 70 હલો 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 अथवा 2 रन मारे प्रत्येक रन के ऊपर 100 रुपये का इनाम रखा जाएगा और छक्का लगाएगा तो 500 रुपया फ्रॉम बारग्रेस मंडल प्रमुख श्री बिपिन भाई शंकर भाई टंडेल उफे जगत भाई तरफ थी प्रत्येक रन पर 100 रुपया. खूब खूब अभिनंदन. बक्षी पंचना मोर्चा भाजपना युवा प्रमुख श्री सनमभाई નું સ્વાગત કરવા માટે ફેનિલભાઈ આવશે. સનમભાઈ આપણે સીટ પરથી સ્ટેન્ડ રહે ભાઈ કે અમારા યુવાનો ઓળખી નહીં શકે. સનમભાઈના સનમભાઈનું સ્વાગત કર્યા છે. फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है आपके इंतजार की सनम भाई. 74 ગોયનીના સરપંચશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે એનસીસીના યુવાનોને નમ્ર વિનંતી અહીંયા આવે ભાઈ. પ્રત્યેકનું નામ નથી બોલતા. चालू कीजिए चालू. ચાલો ભાઈ મેચ ચાલુ રાખો. તાલીથી વધાવ્યા ભાઈ. હાર્દિક સ્વાગત. બિગરીના સરપંચશ્રી રોનિક ટંડેલ આવે. સોનુભાઈનું સ્વાગત કરીએ. મોનિકભાઈ ઉકાભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે એક યુવાન આવે ભાઈ. ચાલી આવે ચાલી.
સલાબેટ મોહનભાઈ જો કે એક ભૂતપૂર્વ વિકેટ કીપર હતા, તે વખતે 300 રન બી બનાવી શકતા હતા. એ એવો કીપર હતા કે આપણે શટની પછાડી બોલ લપેટી પછી પણ રન લેવાના અને આઉટ કરવા માટે માહિર હતા. એવા મોહનભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે મોહિતભાઈ, ડોલાઈ ગ્રામ પંચાયતના સભ્યશ્રી મહેન્દ્રભાઈ શંકરભાઈનું સ્વાગત કરવા માટે ઉભે મુન્નાભાઈનું સ્વાગત કરશે. ફેનિલભાઈ આવે. सेवेंटी 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभी मैच शुरू हो चुका है. पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है. उजास अपना खुद का पहला राउंड विकेट, राइट एंड राउंड विकेट, और ये गेंद को ढकेल दिया उन्होंने. गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर अक्षय मौजूद हैं, लेकिन जब तक फील्ड करे तब तक तेज रफ्तार वाली रनिंग द बिटवीन द विकेट 2 रन का इजाफा. तो 2 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन. 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई पावर प्ले का ओवर जारी है. मिड विकेट बाउंड्री और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर उजास, और ये गेंद को उन्होंने ढकेल दिया इसलिए मिड ऑफ के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन जब तक फील्ड करे थ्रो आए तब तक 2 रन का इजाफा. तो 2 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन. पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है. 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई पहले ओवर ઉદિતભાઈ દેવચંદભાઈ ટંડેલનું સ્વાગત કરવા માટે પિયુષ ટંડેલ જાય. ઉદિતભાઈ દેવચંદભાઈ ઉદિતભાઈનું સ્વાગત કરશે. જાનકી એલાના और ये उत्साह સ્પોન્સર છે. ज्यादा और विश्वास कम. गेंद डॉट. वरुण भाई जब गेंदबाजी करे तो माइक को अच्छा सही है उका भाई. अभी आखिरी गेंद है पहले ओवर की उजास के नाम. और ये गेंद को खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर. अक्षय मौजूद हैं, लेकिन सफाई के साथ गेंद को उन्होंने उठाया. 1 रन का इजाफा. पहला ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 6. जब महिसागर 11 की बल्लेबाजी हो रही थी तो पहला ओवर में उन्होंने रन बनाए 6 रन. जवाब में पल्ला सेम चलता हुआ धौलाई की सरजमी के ऊपर, यानी DPL सीजन 3 का ये फाइनल मुकाबला. દિનેશભાઈ ચોકીભાઈ જો કોસામાંથી આવે છે એમનું સ્વાગત કરવા માટે NCC ના યુવાન પહોંચશે. દિનેશભાઈ નટોરભાઈ જો ડુંગરીથી પધાર્યા છે, જરા ઉભા રહેજો ભાઈ. નટોરભાઈનું સ્વાગત કરશે. પ્રવીણભાઈ લીલાપોરથી પધાર્યા છે, એમનું સ્વાગત કરશે. પ્રવીણભાઈ અમરતભાઈ યુવાનોને નમ્ર વિનંતી. જયેશભાઈ ડાયાભાઈ ફ્રોમ લીલાપોર હરિભાઈના નાલાભાઈ છે, એમનું સ્વાગત કરવા માટે યુવાનો પહોંચશે. दूसरा ओवर સંતોષ प्रगति के ऊपर નાયક જેઓ બોમ્બેથી ઢોલાઈ બંડારુપડા પધારી રહ્યા છે, એમનું સ્વાગત કરશે. સંતોષભાઈ. રાજુભાઈ જો પધારી રહ્યા છે, એમનું સ્વાગત કરશે. प्रशांत चले દીપકભાઈ जो ઢોલાઈ ગામના ટાઈગર છે, એમનું સ્વાગત કરશે. ब्लॉक हॉल में एमना- गेंद डाली. गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन का ઢોલાઈ इजाफा. મરીન પોલીસના સાહેબજી છે, એમનું સ્વાગત કરશે. અરવિંદભાઈ જો વેરાવટી પધાર્યા છે, ફૂડ સપ્લાયર છે, એમનું સ્વાગત કરશે. જીગાભાઈ जो ઢોલાઈ મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં કામ કરી ફરજ બજાવી રહ્યા છે, પોલીસનું એમનું સ્વાગત કરશે. लगने वाला ये जैसे स्टार को प्रवीण- पहला झटका. प्रवीण भाई भाई स्वागत सफलता करते हैं, इस जो बात के मरीन ऊपर पुलिस में सेवा भी प्रशांत रहे ने
એમની બાજુમાં મરીન પોલીસ સાહેબ છે, વ્હાઈટ શર્ટ વાળા ભાઈ સંજયભાઈ. ઢોલાઈ દિલીપભાઈનું સ્વાગત કરશે ફ્રોમ સલાબેન. પ્રવીણભાઈ શુકરભાઈ જેઓ હાલમાં એમની ટીમ રમી રહે છે, એમનું સ્વાગત કરશે પ્રવીણભાઈનું. હા, ભીખુભાઈ એમનું સ્વાગત કરશે. જો ભાઈ આ બાજુ ભીખાભાઈનું સ્વાગત કરશે ફ્રોમ હનુમાન મંદિર. દોલત જેઓ કે અનુભવી બેટ્સમેન છે, પણ આજે મને કહેવાનું મન થાય, अरे युवानों क्यों शर्माए, शराब की बोतल के साथ में आप भी समा गए. જલારામ ડીજે એમનું સ્વાગત કરશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ભાઈ. ચાલ वन डाउन की भूमिका करने वाले बल्लेबाज रोशन धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए. आओ રણજીતભાઈ जो ઓનર છે એમનું સ્વાગત કરશે. રણજીતભાઈ એમનું સ્વાગત કરશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. आओ વિવેકભાઈ જીત સ્વાગત કરશે. જો जो ये बॉम्ब का पटाखा जो चल रहा है तो बाउंड्री के बाहर ઢોલાઈ કમાન્ડો જેઓ પધાર્યા છે, મેચનો લાવવાળા છે, એમનું સ્વાગત કરશે. ચાર કમાન્ડો છે, વિપુલભાઈનું સ્વાગત કરશે. वरुण भाई अभी जो खत्म हो चुका है कि बाकी है? ढूंढ के निकालेंगे क्या आदमी को? હા ભાઈ, આ શ્રી હનુમાન બાગ રેસ મંડળ પ્રમુખ અને બિપિનભાઈ જો મનોરંજન રહ્યા છે અને યુવાનોને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, એવા બિપિનભાઈનું સ્વાગત કરશે. वरुण भाई जो गेंदबाजी जब तक हो जाएगी तब तक रुक जाने का. तो दूसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर प्रशांत के हाथ, रोशन और ये
आज ये DPL सीजन 3 का ये 9वां दिन चलता हुआ 9वें दिन में फाइनल महिसागर 11 और SS स्टार के बीच में अभी मुकाबला जारी है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार प्रशांत और रोशन के खिलाफ। पावर प्ले का ओवर की आखिरी गेंद लंबा रनअप के साथ दक्षिण रेन से रोशन के खिलाफ प्रशांत, और ये गेंद हवा में है, उनके नीचे खिलाड़ी अक्षय है मौजूद और लगने वाला ये प्रशांत के रूप में झटका SS स्टार को। जब बढ़िया पारी खेल रहे थे रोशन, जिन्होंने आगाज कर दिया अपनी पारी को, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 19, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। जब ये बरवन भाई जो SS स्टार की टीम खेल रही थी तब योगेश के ऊपर एक इनाम की बौछार कर रहे थे, लेकिन आपके गांव के ही उजास तंदले उसके ऊपर एक मानवता का भाव रख के आपको आगे ले जाना पड़ता है, लेकिन मानवता नहीं है आपके खिलाड़ियों में। लगने वाला ये SS स्टार को दूसरा झटका। अभी थोड़ा एक बढ़िया पारी खेल रहे थे, लेकिन एक आगाज किया है रोशन ने बनाए अपनी पारी में 12 रन, एक चौका और एक छक्का, गेंद 4 गेंद का सामना किया, 12 रन बनाए, लाजवाब पारी। लेकिन जी हाँ उका भाई, मानवता तो सभी खिलाड़ी ने कम से कम ये 128 खिलाड़ी ने भाग लिया, इसमें सबने मानवता रखे के ही चला है। आपने वन साइड बोला वो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, सब मानवता। योगेश के ऊपर जो ऑनर है वो ऑनर ने मेरे को बोला, इसके लिए मैंने यूज किया। अगर 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई अगर छक्का लगाएगा तो इसके ऊपर कैनिल ने 500 रुपए का इनाम रखा, तो अपने पास स्पॉन्सर होना मांगता है ना उका भाई। आप नहीं तो बात सही है, आप खेलने के साथ खेलो और प्रेम भाव के साथ बढ़ते रहो, तो कोई ना कोई आपके पास नया उजास मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 74 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 19 रन। नए बल्लेबाज धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए जय और डिपेन की जोड़ी सलामी जोड़ी के रूप में गए थे। वो SS स्टार को कितने लक्ष्य और लेके जाएगा वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। 2 ओवर का पावर प्ले का कोटा खत्म कर चुकी है महिसागर 11 की टीम। अभी फिर की गेंदबाज आए हैं हितेश टंडेल, लेफ्ट हैंड राउंड गेंदबाजी करते हैं। पावर प्ले अभी खुल चुका है। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 19। हितेश चले, तीसरे ओवर की पहली गेंद और ये गेंद को धकेल दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन ज्यादा दौड़ लगानी पड़ी। 2 रन का इजाफा था, 2 रनों के बदलों से उछलता हुआ स्कोर 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ डिपेंड जय और डिपेंड के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। हितेश चले तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेके 74 रनों का, और ये गेंद को खेल दिया उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, जमीन के सहारे गेंद आती हुई, लेकिन तेज रफ्तार वाला थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 22 रन। और नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए जय, और डीपेन की जोड़ी SS स्टार को कहां तक लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 22।
हितेश चले, लेफ्ट एंड राउंड विकेट, और ये गेंद को उठा दिया उन्होंने, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और लगने वाला ये बड़ा झटका। मिड विकेट बाउंड्री के पर स्ट्रोक लेना चाहते थे और जय की पारी समाप्त। लगने वाला ये एसएस स्टार को तीसरा झटका 22 के योग पे। आज के हमारे दोनों एम्पायर एबी टंडेल और पार्थ टंडेल फ्रॉम हनुमान स्ट्रीट। जय जिन्होंने अपनी पारी में एक गेंद खेली, कोई रन नहीं बनाए, और निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए प्रेविडेंट बॉक्स की ओर, तो स्थान जय का स्थान अर्जित करने के लिए योगेश टंडेल। योगेश टंडेल के लिए ऑफर है, योगेश टंडेल जो छक्का लगाएगा तो शुभम, चिराग, सोनू और जयमीन 500 रुपया का नगद पुरस्कार प्रत्येक छक्के के ऊपर। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 22, लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ हितेश टंडेल एक स्पिन गेंदबाज यानी फिर की गेंदबाज के खिलाफ योगेश टंडेल का मुकाबला होगा। अगर महिसागर 11 को जो वापसी करनी है तो योगेश टंडेल को जल्द से जल्द प्रेविलेंट का रास्ता दिखाना होगा। अगर एसएस स्टार को जो जीतना हो तो योगेश टंडेल को रुक के खेलना होगा। फिर की गेंदबाज योगेश, और ये गेंद पैरों में टकराई। ग्लांस करना चाहते थे लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया है हितेश ने अपनी पारी में। तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ योगेश टंडेल भी सोचते होंगे कि फिर की गेंद को किस तरह से खेला जाए, लेकिन कमबैक करते हुए हितेश टंडेल एक एक्सपीरियंस गेंदबाजी की भूमिका करते हैं। लेफ्ट एंड राउंड विकेट, तीसरे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और ये ब्लॉक हॉल मैदानी श्रीमित के क्षेत्र के ऊपर निपुण शाह ने कोई गलती नहीं की, डॉट के रूप में तोहफा पेश किया। योगेश भी जानते हैं फिर की गेंदबाज हैं। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार, और ये गेंद को धकेल दिया है उन्होंने, बड़ा झटका, ये बड़ी मछली को फंसा लिया है। हितेश टंडेल की जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। जैसे छक्के के ऊपर इनाम की बौछार होगी, वो छक्के मारने गए, मिड विकेट के ऊपर सही ढंग के ऊपर बल्ले के ऊपर ले नहीं पाए और अपनी पारी को आगाज कर बैठे। लगने वाला ये चौथा झटका एसएस स्टार को, एक तूफानी मछली आउट होकर प्रेविलेंट बॉक्स की और निराश मुद्रा की ओर पलटती हुई, लेकिन सफलता दिलवाई है इस वक्त के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर हितेश टंडेल यानी फिर की गेंदबाज यानी ऑस्ट्रेलियन सैन वॉर्न की भूमिका करने वाले गेंदबाज। योगेश टंडेल को सोचना चाहिए था कि हितेश टंडेल की आखिरी गेंद थी, सम्मान देना चाहिए थे, लेकिन वो गलत फैसला कर बैठे। गलती तो शब्द है कि, लेकिन गलती अनेक प्रकार की होती है। जुबान की गलती, जो द्रौपदी की जुबान की गलती की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था, और दशरथ राजा की जुबान की गलती की वजह से सीता माता का हरण हुआ था, लेकिन नहीं तर किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी कि दशरथ राजा की ये गलती, सीता माता को जुबान की गलती ने बचा दिया था रावण को। टाइगर, गलती तो सभी से होती है बरमन भाई, मैं नहीं कहता हूं कि गलती सब हमसे नहीं होती, लेकिन गलती शब्द एक है, 1000 प्रकार से गलती हो जाती है। दशरथ राजा की जुबान की गलती की वजह से सीता माता का हरण हुआ था, नहीं तो किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि सीता माता को उठाने की। बेहतरीन ओवर डाला है, स्पेल डाला है हितेश टंडेल ने। अभी जो गेंदबाज आए हैं वो रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी विश्वास, खापरवाला की धरती के ऊपर वो डंगा बजाते हैं, वही विश्वास गेंदबाजी के लिए आए हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है कोस्टल एरिया की पथरी के ऊपर। अपना खुद का पहला
यानी टीम की ओर से चौथा ओवर डक्सिडियन से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हे युवा, तू आशा है मां बाप के अरमान की। विश्वास चले डिपेन के खिलाफ। विश्वास डिपेन अगर छक्का लगाएंगे कैनेल की ओर से 500 रुपया। खिलाड़ी में ईमान है तो जान उसे दूर नहीं है। पंछी के पास उड़ान है इसीलिए तो आसमान उसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने। अगर ये बल्लेबाज के ऊपर विश्वास है तो ऐसे स्टार की जीत दूर नहीं है। विश्वास चले डक्सिडियन से रावलपिंडी एक्सप्रेस। विश्वास और ये गेंद अब सम को छोड़ दी हुई गेंद एक्स्ट्रा की बढ़ोतरी मिल चुकी है और उछलता हुआ स्कोर 23। प्रवीण अगर छक्का लगाएगा तो रमन भाई डेरा भाई टंडल तरफ थी 500 रुपया। प्रवीण अगर छक्का लगाएगा तो प्रवीण उफे काया भाई। तो विश्वास चले अपनी बॉलिंग अटैक के ऊपर। डक्सिडियन से छोड़ निकलती स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये लाजवाब गेंदबाजी। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। विश्वास की टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही और स्विन हुई और बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद निकल गई। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 23 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। एक साइड का 50 रुपया लगेगा। विश्वास चले समर्थ के लिए और ये उठाने का प्रयास किया था लेकिन बीट करती हुई गेंद प्रेशर डाल दिया है विश्वास ने। डिपेन के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रहती है और स्विंग होती है लेकिन तेज रफ्तार से निकलती है विश्वास की गेंद डिपेन के खिलाफ। और ये गेंद लाजवाब शॉर्ट पॉइंट की ओर। गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई निकले या निकले लेकिन 2 रन का इजाफा देके गई। डीप पॉइंट की ओर एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है डिपेन ने विश्वास के खिलाफ। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 25, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। ऐसे स्टार डीपीएल सीजन 3 का ये फाइनल मुकदमा पेश करते हुए धौला की सरजमी के ऊपर। डिपेन चले डिपेन के खिलाफ विश्वास। सब खिलाड़ी रेल की पटरी के नजदीक और ये गेंद को जमीन के सहारे सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं। सफाई से गेंद को उठाए 1 रन का इजाफा। तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। चौथा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ। प्रवीण अगर छक्का लगा के तो रमन भाई की तरफ से रमन भाई डेरा भाई टंडल तरफ थी 500 रुपया का इनाम। लेकिन प्रवीण जानते हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के खिलाफ खेलते हैं, वो जोखिम नहीं उठाएंगे बरवन भाई। वो तो बात सही है लेकिन आने वाला समय ही पता चलेगा। लेकिन प्रवीण 500 भी जीतने के लिए कोशिश करेगा ना भाई। काया के लिए भी ऑफर है। छक्का लगाएगा तो शुभम की ओर से चिराग। विश्वास चले प्रवीण के खिलाफ और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने। गेंद श्री मैदान के क्षेत्र के ऊपर छक्के मारने के मूड में लेकिन 2 रन 1 रन का इजाफा। तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 27, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई डीपीएल सीजन 3 का ये फाइनल मुकाबला धौला की सरजमी के ऊपर। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। डिपेंड विश्वास के खिलाफ आखिरी गेंद है डिपेंड के लिए और ये गेंद शॉर्ट पॉइंट की ओर लेकिन 2 रन का इजाफा। तो 2 रनों के बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 29 रन। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 29।
आने वाली 24 गेंदें 45 रनों की जरूरत है। ये बल्लेबाज एसएस के बल्लेबाज एसएस स्टार को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगा वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। यानी प्रति ओवर 11.10 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित करना होगा एसएस स्टार को। लेकिन महिसागर के गेंदबाजों ने एक कमबैक किया है, लाजवाब गेंदबाजी करके गेंद में वापसी की है। सराहना करनी होगी ऐसी भव्यता प्रदान गेंदबाजी करने वाले हितेश तंदेल की, जिन्होंने एक बड़ी मछली को फंसाया है। जल्दबाजी करने में उन्होंने अपना विकेट खोया। एसएस स्टार के आइकॉन प्लेयर फिर की गेंदबाज आए अपना दूसरा स्पेल डालने के लिए, अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 5वां ओवर। प्रवीण तंदेल के खिलाफ प्रवीण और हितेश के बीच में कंपटीशन मुकाबला अभी शुरू होने वाला है। प्रवीण जो छक्का लगाएगा तो उनके लिए ऑफर है प्रवीण भाई, लेकिन छक्के शुभम भाई और चिराग भाई की ओर से 500 प्रवीण भाई 500 उठाइए। और रमन की तरफ से भी 500 रुपया। गेंदबाजी फिर की चलती हुई और ये मारने का प्रयास, लेकिन चूके प्रवीण भाई। हालांकि डॉट गेंद, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 29 रन। हितेश तंदेल की लाजवाब गेंदबाजी महिसागर 11 को वापसी करवाती हुई लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। और ये गेंद को ग्लांस कर दिया उन्होंने, गेंद सीमा रेखा के नजदीक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर 1 रन का इजाफा। तेज रफ्तार से थ्रो किए, विकेट कीपरों के दस्तानों में 1 रन से रोक नहीं पाए। 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 30, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई धौलाई की सरजमी के ऊपर अभी नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। डिपेंड खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ हितेश तंदेल की फिर की चली और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने। गेंद सीमा रेखा को बेहतरीन फील्डिंग प्रशांत के द्वारा। सराहना करनी होगी ऐसी भव्यता प्रदान फील्डिंग करने वाले, जिन्होंने महिसागर के लिए 3 रनों का तोहफा रोक दिया है। एक के दुके से अपनी पारी को बढ़ाते हुए ऐसे स्टार के खिलाड़ी 5वां ओवर प्रगति की दौड़े को ऊपर चलता हुआ 5वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का saamna करने के लिए तैयार। 3 गेंदें शेष हैं। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, ओवर द विकेट। और ये प्रवीण को पैरों में टकराई, लाजवाब गेंदबाजी। दौड़ जितनी भी दौड़ गेंद निकलेगी वो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालती चली जाएगी। हितेश चले प्रवीण के खिलाफ और ये गेंद को ढकेल दिया उन्होंने। कैच दो जिग्नेश के द्वारा, लेकिन 1 रन का इजाफा। 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 32 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर कैच छूता प्रवीण भाई का। नाइस डिलीवरी फ्रॉम टू हितेश तंदेल।
ऐसे मौके के ऊपर जो ऐसी बेहतरीन गेंदबाजी करनी ये नामुमकिन हो जाती है, लेकिन सफलता, और ये गेंद हवा में है उनके नीचे खिलाड़ी, लेकिन ये यकीनन 1 रन मुकम्मल करती हुई जोड़ी। तो 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 33। आने वाली 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। ये मंजिल आगे निकलती हुई इस ओवर में हितेश तंदल ने किफायती गेंदबाजी की सिर्फ 4 रन। लाजवाब स्पेल माना जाएगा हितेश तंदल का। तो यहां पे एनसीसी ग्राउंड से रामझोली निकलने वाली है। किसी को कुछ न कुछ इसमें फूल और फूल की पांखड़ी का सहयोग करें, ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये जो धनराशि जाएगी वो धार्मिक काम के लिए ही जाएगी, मंदिर के प्रांगण के मंदिर के अंदर कामों के लिए ही जाएगी। 18 गेंदे 41 रन। प्रशांत आए, प्रशांत अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से छठा ओवर दक्षिण रेल से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। सब खिलाड़ी रेल की पटरी के नजदीक तैनात किया है महिसागर के कप्तान उजास तंदल ने। प्रशांत चले लंबा रनअप के साथ लाइन से, सॉरी विश्वास चले। दीपेन अगर छक्का लगाएगा तो कैनिल के ओर से 500 रुपया। छक्के लगाने के 500 रुपया के मूर में ही ऐसे स्टार विकेट खोटी चली जा रही है, लेकिन विश्वास की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। डीप मिड ऑफ की ओर बिट्टू खड़े, जिन्होंने गेंद को उठाया, रन बनाने, एक ही रन का मौका दिया और 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। विश्वास छठे ओवर की दूसरी गेंद दक्षिण रेंज से लंबा कदम के साथ अंपायर उजास फील्डिंग कंडीशन में कुछ बदलाव करते हुए विश्वास चले दक्षिण रेंज से, और ये जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद डॉट। जितनी भी गेंद डॉट निकलेगी बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालती जाएगी, लेकिन नबी दूली गेंदबाजी इस वक्त के ऊपर विश्वास तंदेल के हाथों से। छोटी सी उम्रों में उन्होंने बड़ा नाम कमाया है विश्वास ने कोस्टल इंडिया की पटरी के ऊपर। विश्वास चले ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद नो बॉल, यानी क्रीज से बाहर डाली। प्री हिट। धनराशि यहां पे आ चुकी है नानावाला परिवार तरफ थी। आयोजक मंडल ने 1000 रुपया पूर्व दान મળે છે। खूब खूब धन्यवाद। विश्वास चले प्रवीण के खिलाफ, और ये अब स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, उछलता हुआ स्कोर 36 रन। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई विश्वास गेंदबाजी में उन्होंने वापसी की। विश्वास चले दोबारा बॉलिंग अटैक के लिए, और ये उन्होंने खेल दिया गेंद सिली मैदान के क्षेत्र के ऊपर जमीन के सहारे जाती हुई गेंद। मिस फील्डिंग का नमूना। 2 रन का इजाफा। 2 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 38 रन। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ। छठे ओवर की 3 गेंदें शेष। 3 गेंद शेष। ऑफ साइड फील्डिंग कंडीशन दी पॉइंट बाउंड्री डीप मिड ऑफ गली स्लीप
विश्वास चले और ये उठाने का प्रयास, गेंद दौड़, नाइस डिलीवरी। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है विश्वास की। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 37, 38, 74 रनों को लक्ष्य का पीछा करती हुई उत्साह अभी सब खिलाड़ियों का बढ़ाता हुआ ये खिलाड़ी विश्वास का, और ये गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, अक्षय खन्ना के पास गेंद, लेकिन 1 रन का इजाफा और ये आउट। डिपेंड रन आउट होके चले गए। डिपेंड ने क्या सोचा था वो क्या हो गया। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी शेष है। गांगुली महिसागर 11 के ऑनर प्रेमजी भाई की टीम, उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। विश्वास को, गांगुली को सोचना होगा। 6 ओवर की आखिरी गेंद, विश्वास को किस तरह से लय में लिया जाए। 6 ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार गांगुली के लिए। लंबा रनअप के साथ दक्षिण से विश्वास चले, राइट एंड ओवर द विकेट, और ये उठाने का प्रयास किया था गांगुली ने। गेंदो 6 ओवरों का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 39। आने वाली 12 गेंदे 35 रन, यानी साढ़े 17 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित करना होगा। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, स्टेज के ऊपर से जगमगती हुई ट्रॉफी आज यहां से रवाना होने वाली है। DPL सीजन 3 का ये आखिरी दिन धौला के नेहरू स्टेडियम के ऊपर, यानी धौला की सरजमी के ऊपर 7वां ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर मेरे अंदाज से खुद कप्तान आएंगे उजास टंडेल। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 39 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन, 5 विकेट इज गॉन, सॉरी। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, फाइनल नजारा देखता हुआ ऑस्ट्रेलिया की पत्रिका एक बेहतरीन आयोजन किया है धौलाई के यंगस्टरों ने। उजास राइट एंड राउंड विकेट, और ये गेंद शॉर्ट पॉइंट की और सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और 4 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 43 रन। सातवें ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार उजास, सब खिलाड़ी रेल की पटरी के नजदीक, और ये गेंद को खेल दिया, गेंद जाती फाइन लेग की ओर।
2 रन यहाँ पे मुकम्मल होने वाले थे, लेकिन प्रवीण ने मना कर दिया। स्ट्राइक के ऊपर आए गांगुली। सातवें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग कंडीशन में कुछ बदलाव करते हुए कप्तान उजास तंदेल उजास चले 7वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद के लिए। ये गलत डिसीजन का फैसला लिया। गेंद डॉट, जितनी भी गेंद डॉट निकलेगी वो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालती चली जाएगी। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है उजास ने अपनी झोली की ओर। 7वें ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार। उजास चले बॉलिंग अटैक के लिए और ये उठाने के प्रयास गेंद डॉट। जितनी खाली गेंद निकलती जाएगी, डॉट निकलती जाएगी, बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालती जाएगी। 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई एसएस स्टार हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 44, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। उजास चले हेमंत और ये ब्लॉक हॉल में डाली गेंद, पैरों में टकराई, ये भी गेंद डॉट। 4 गेंदें डॉट निकल चुकी हैं। बढ़िया गेंदबाजी में वापसी की है उजास तंदेल ने। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। एक अच्छे बल्लेबाज को बांध के रख दिया है आज उजास ने। वो आइकॉन प्लेयर हैं उजास महिसागर 11 के। आखिरी गेंद अंबिका रिवर एंड से हिमांशु के लिए और ये सम्मान दिया उन्होंने। गेंद को खेल दिया सीधी मिदाब के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 45, यानी 6 गेंदे 29 रन। बरवन भाई बोल रहे थे कि ये मैच बाद में बोलेगा हम। वरुण भाई को भी अनुभव है। 6 गेंदे 29 रन। हम लोग चलते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि हम अपना पैरों से चलते हैं। अगर दिल से चलेंगे, दिल से नहीं चलते। अगर पैरों से चलेंगे तो उस दिन आपका प्रवास बन जाएगा, और आप दिल से चलेंगे कि मुझे वहां जाना है, उस दिन आपकी वो यात्रा बन जाएगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं और तुम भी मुसाफिर हैं। किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो जरूर होगी। खिलाड़ी में ईमान है तो जान उसे दूर नहीं है। पंछी के पास उड़ान है, इसीलिए तो आसमान उसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने। अगर उस बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर महिसागर 11 को विश्वास है तो महिसागर की फाइनल की जीत यहां से दूर नहीं है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, 6 गेंदे 29 रन। नहीं प्रशांत रावलपिंडी एक्सप्रेस गांगुली के खिलाफ सब खिलाड़ी रेल की पटरी के नजदीक। जो 60वें ओवर के ऊपर जो ये उजास ने प्रेशर डाला, उसी का फायदा मिला है महिसागर 11 टीम को। 6 गेंदे 29 रन लंबा रनअप के साथ। गेंद डॉट के रूप में 5 गेंदे
29 रन। हिमेश के ऊपर प्रेशर डाल दिया है महिसागर के गेंदबाजों ने। प्रशांत लंबा रनअप के साथ दक्षिण से यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस के खिलाफ निकल पड़े हैं और ये गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर गेंद चार गेंदे 29 रन। जब इनामों की बौछार बौछार में ऐसे स्टार को खाड़े में ढकल दिया है यहां पे यंग स्टारों ने। प्रशांत चले लंबा रनअप के साथ। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदयों में तरंग तुम्हें भरनी है। ये गेंद हवा में ज्यादा निकली लेकिन 1 रन का इजाफा। 3 गेंदे 28 रन। हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदयों में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की कहानी है मेरे दोस्त, बन के अर्जुन तुम्हें आज सच्चाई की जंग इसी ग्राउंड के ऊपर लड़नी है। कल धोलाई की टीम खापरवाड़ा की सरजमी के ऊपर ये दौरा करेगी सनम भाई। ये धोलाई की टीम आएगी वहां। प्रशांत चले कालिया के खिलाफ। ये गेंदो बरुण भाई ने बोला था कि ये ऐसे स्टार 50 के अंदर आज आउट हो जाएगी, वैसा ही हुआ है आज। महिसागर ने ये अपना तिरंगा इसी ग्राउंड के ऊपर विजय का लहरा दिया है। ये गेंद और प्रवीण तंडेल ज्यादातर देर तक रुके, इसी वजह से मैसेज स्टार की हार हुई है। लेकिन प्रवीण भाई भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग जीतने के हारने हार, लेकिन कितना डेड बॉल होने के बाद प्रवीण भाई भी सोचना पड़ेगा कि क्यों। आइकॉन प्लेयर खुश होंगे पेमजी भाई सरपंच। छोटी सी उम्रों में उन्होंने इस सरजमी के ऊपर ये तिरंगा लहरा दिया है। 3 रंगों में रंगा तिरंगा शान है हमारी। एक देश, एक भाव, एक पहचान है हमारी। कई रूपों में पूजे जाते हैं भगवान, लेकिन अतिथि देवो भव की संस्कृति महान है हमारी। पटाखों की आवाज